बेहद की, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है डिफ़िकल्ट कार्य वो बाप ने कर दिया, परिवर्तन का कार्य परम प्रकाश स्वयं कर देगी। ठीक है। और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 7 नवंबर 2024। ठीक है। तो समझते हैं डिफ़िकल्ट कार्य क्या था। डिफ़िकल्ट कार्य था ज्ञान को उतारना, दिव्य दृष्टि से देखकर ज्ञान को जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करना। कैसे? शास्त्रों में तो वर्णन है कि हमारे ब्रह्मांड में 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। ठीक है। 7 लोग कौन कौन ऊपर है? भुआ लोग, जिसे भव सागर बोलते हैं, भुआ जिसे भव सागर बोलते हैं। फिर उसके बाद स्वर्ग लोग, उसको क्रॉस करने के बाद महलोक, जप लोक, जनलोक, तप लोक, फिर ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी का नाम भी सुने हैं। फिर वैकुंठ, विष्णुपुरी, ये भी नाम जानते हैं। ये शिवपुरी नहीं जानते थे कि शिवपुरी भी है। शिवपुरी और उसके ऊपर परम धाम, इसके बारे में भी नहीं वर्णन है, शिवपुरी और परम धाम। ठीक है। तो शिवपुरी ऊपर है, 7 लोग के ऊपर, 8वां 9वां परम धाम। तो इसको समझते हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा गया होगा, पूरा का पूरा लिखा गया होगा, लेकिन हम पढ़े नहीं हैं तो जानते नहीं कि कहाँ का पूरा है कि नहीं। लेकिन उसके आगे भी है कुछ। विज्ञान कहता है कि सोलर मंडल है, सौर मंडल, उसके वो सौर मंडल चक्कर लगा रहा है। किसका लगा रहा है? गैलेक्सी का है। अब तक तो हमने सुना था शास्त्रों में, कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज की। विज्ञान भी यही कहता था, पृथ्वी लगाती है चक्कर सूरज की। सूरज स्थिर बताया जाता है, लेकिन सूरज भी चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी की। ये चीज़ विज्ञान बताया बाद में। अब क्लियर है कि विज्ञान द्वारा अब क्लियर है कि सूरज चक्कर लगा रहा है। पहले क्लियर नहीं था, पहले स्थिर था। स्थिर तो अब भी लगेगा, स्थिर तो अब भी लगेगा उसी तरह जिस तरह से धरती पर हम रहते हैं तो धरती स्थिर लगती है, जबकि वो नाच रही है, एक गति से नाच रही है अपने ही अक्ष पे। और जो सूर्य के चारों तरफ भी नाच रही है, लेकिन लगता ही नहीं है कि वो नाच रही है। लगता है ये मौसम आते हैं जाते हैं, ऐसे ही आते हैं ऐसे ही जाते हैं। बिगड़ गया मौसम, हवा बिगड़ गई, आ गया। अरे नहीं, ऊपर जो चक्कर लगाता है, सूरज के करीब जाता है पृथ्वी तो गर्मी हो जाती है, सूरज के दूर जाती है तो सर्दी हो जाती। सूरज जब कर्क रेखा पे आता है तो गर्मी हो जाती भारत में, जब मकर रेखा पे जाती तो सर्दी हो जाती। 365 दिन में सूरज एक चक्कर लगाती है, सूरज पूरा सूर्य का। 365 दिन में एक पृथ्वी एक बार पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है। कितना दूरी पर है? उसकी त्रिज्या कितनी है, मतलब व्यास कितनी है इस आवृत्ति की? गूगल पर सर्च कर लीजिए। उसे पूरा करने में 365 दिन लगता है। ये तो विज्ञान बताता है, और विज्ञान के आधारित शास्त्र है। शास्त्र भी तो कहता है कि 365 दिन का वर्ष होता है, 12 महीने होते हैं
हिंदी शास्त्र तो यही कहता है, सनातन शास्त्र तो कहता है ना, ये 12 महीने होते हैं, 365 दिन होता है, ये सब तो शास्त्रों में है। इसे उतारना तो कोई नहीं था, वो पहले से था, पहले लोग जानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार किसे कहेंगे, ये तो पता ही नहीं था कि विज्ञान अलग भाषा बोलता है। लोग मैच करते हैं कि विज्ञान तो कुछ और बोलता है, शास्त्र कुछ और बोलता है। अरे विज्ञान जो बोलता है वो प्रमाणित करता है कि ये है, ऐसा है, और शास्त्र जो बोलता है वो स्वयं प्रमाणित करना पड़ता है। इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता कि शास्त्र सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्योंकि स्वयं द्वारा प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक जान ही नहीं पाएंगे कि सही है झूठ है। तो फिर ये विज्ञान क्यों आगे बढ़ा? विज्ञान आगे बढ़ा ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए। ये सोलर सिस्टम, अब तक हम समझते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में ही ग्रह हो रहे हैं और कहीं नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम ही पूरा ब्रह्मांड है। अरे है भी, बड़ा भी है, क्योंकि 1.5 लाइट ईयर का है ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम। उसको बापू जी ने बताया कि एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, वो है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही सूर्य होता है, लेकिन वो हमारे गैलेक्सी में एक ही सूर्य वाला है। जब बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ, और भी बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ, उसमें 2 सूर्य हो सकते हैं ब्रह्मांड में, बापू जी ने बताया। उसमें 2 सूर्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ब्रह्मांड पूरी शास्त्रों में पढ़ लीजिए, एक ही सूर्य का वर्णन है, दूसरा सूर्य का वर्णन ही नहीं है। दूसरा सूर्य का नाम तो रखा गया है आकाश में देख के कि ये वो तारा है, ये वो तारा है, ये वो तारा, ये वो तारा। जैसे आज भी साइंस वाले नाम रखते हैं अपने साइंटिफिक नेम के अनुसार। ठीक है, तो उसके बाद तारों के दुनिया के बाद क्या शुरू होता है? गैलेक्सी। साइंस बोलता है गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी बनी कैसे, इसका तो कहीं पता नहीं। गैलेक्सी को शास्त्रों के अनुसार क्या कहेंगे, इसका भी नहीं पता। तो ये ज्ञान उतारना पड़ा उनको, समझना पड़ा कि गैलेक्सी जो है वो बनी कैसे है और उसका शास्त्रों में क्या नाम है। तो शास्त्रों में उसका नाम मिला महाब्रह्मांड। महाब्रह्मांड। तो ये ज्ञान, ये भी तो ज्ञान है। फिर उसके बाद आगे पता चला कि गैलेक्सियाँ भी घूम रही हैं, किसी के चक्कर लगा रही हैं, गति कर रही हैं। गति कर रही हैं तो किसका गति कर रही हैं, किसके लिए चक्कर लगा रही हैं? साइंस अभी नहीं पहुंचा। भाई साइंस ने केवल 130 बिलियन 130 बिलियन लाइट ईयर का ही ऑब्जर्व कर पाया। 130 बिलियन लाइट ईयर स्पेस को ऑब्जर्व कर पाया है। हमारी गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर का है। 1 लाख लाइट ईयर का हमारी गैलेक्सी है। मतलब लाइट के प्रकाश की गति से जाएंगे तो 1 लाख साल लगेगा एक छोर से दूसरे छोर पे जाने में गैलेक्सी के। बताओ, विचार करो। ये तो साइंस कहता है, साइंस कहता है। तो साइंस जब ये कहता है तो उसको होल्ड करने की शक्ति किस में होगी? उतना 1 लाख प्रकाश वर्ष पूरे स्थूल की। सूक्ष्म में सब कुछ सूक्ष्म में भी है ना। तो गैलेक्सी समझिए, ब्रह्मांड कैसे बना ये तो सबको शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन पता नहीं था। उसको भी उन्होंने बाप ने उतारा ज्ञान से देख के। फिर उसके बाद गैलेक्सी कैसे बनी उसका भी ज्ञान उन्होंने दिया। गैलेक्सी के आदि मध्य और अंत तक का ज्ञान, कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है। फिर गैलेक्सी के बाद जिसे यूनिवर्स बोल रहे हैं, जिसे बापूजी ने परम महाब्रह्मांड कहा। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, एक तह और ऊपर।
उसका भी आदि मध्य अंत कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, उसके बारे में भी पूरा ज्ञान दिया। फिर उसके आगे भी उन्होंने बताया कि ये तो विज्ञान बता रहा है, उसके विज्ञान के बाहर क्या है अभी तक नहीं पहुंच पाया। विज्ञान जो बता रहा है वो स्थूल तत्व ही बता रहा है, जो दिखाई दे रहा है स्थूल तत्व। अग्नि स्थूल में आती है, मतलब स्थूल और सूक्ष्म के बीच की लिंक है तो स्थूल में आ जाती है, दिखाई देती है। और जल और मिट्टी 3 तत्व ही दिखाई देते हैं। आकाश और वायु महसूस हो सकते हैं, है, दिखाई नहीं देते क्योंकि सूक्ष्म है। तो जो दिखाई दे रहा है अपने हैबल टेलीस्कोप से या जेम्स वेब टेलीस्कोप से, वो सब स्थूल है, सब स्थूल है। तो स्थूल को तो देख रहे हैं। शास्त्रों में बापूजी ने उनको सच बताया, झूठ नहीं बताया। जो दिख रहा है वो झूठ थोड़े ना है, जो दिख रहा है वो झूठ थोड़े ना है। जो नहीं दिख रहा है वो भी तो है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम से दूसरा सोलर सिस्टम 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। 4 प्रकाश वर्ष की दूरी मतलब हमारे सूर्य से दूसरे सूर्य को जाने को लाइट की रफ्तार से, प्रकाश की रफ्तार से जाएंगे तो 4 साल लगेंगे। मंगलयान भेजे थे, 6 महीना लगा था पहुंचने में मंगल। चंद्रयान भेजे थे, 3-4 महीना वो भी लगाया था, 3 महीना। और जो ये नासा वाले भेजते हैं कम से कम 10-20 दिन तो वो भी लगाते हैं, कम से कम। तो कितना स्पीड चाहिए और कितना दूर है ये सारे ग्रह? कुछ लाख में, कुछ लाख किलोमीटर में। लेकिन जो सबसे नज़दीक सूर्य है 4 प्रकाश वर्ष दूरी है। प्रकाश वर्ष मतलब जब एक प्रकाश जिसकी रफ्तार से 1 वर्ष में जितना दूरी तय करेगी उतना दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा। प्रकाश की रफ्तार से 1 वर्ष में। हमारी यानों की तो रफ्तार ध्वनि से भी कम, मतलब ध्वनि से समझिए कि 4-5 गुना, 6-7 गुना ज़्यादा ही होगा। 10-20 गुना, 25 गुना मान लीजिए, 50 गुना ज़्यादा मान लीजिए, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं ध्वनि की रफ्तार से। और वो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड उस रफ्तार से चलेंगे तो 4 साल लगेगा सूर्य की तरफ पहुँचने में, बगल वाले सूर्य में। तो ये तो विज्ञान कहता है। विज्ञान के अनुसार फिर जब बात होती है शास्त्रों के अनुसार, तो शास्त्रों में जो दिख रहा है वो तो स्थूल है ही है, आप देख सकते हैं। जो नहीं दिख रहा है वो सूक्ष्म है। ऐसा है नहीं कि हमारे सोलर सिस्टम से लेकर उनके सोलर सिस्टम के बीच में कुछ भी नहीं है। हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारा लिमिट लगा है, स्थूल में है। जब कान भी नहीं सुन सकता पूरा का पूरा, तो आंखें भी नहीं देख सकती पूरा का पूरा। ये चमड़े के हैं। तो ये ज्ञान जो है उतारना पड़ा, दादाजी को ये ज्ञान सब बताना पड़ा। ब्रह्मांड कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बनी, महाब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स मतलब परम महाब्रह्मांड कैसे बना। उसके आगे क्या है? उसके आगे ग्रेट यूनिवर्स हैं, उसके आगे ग्रेट यूनिवर्स, उसके आगे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 3 बार ग्रेट, उसके आगे 4 बार ग्रेट यूनिवर्स। ये क्या बापूजी गिनती बढ़ाते जा रहे हैं? कैसे उतारे होंगे ये सब? फिर उसके बाद बताया उन्होंने कि 100 कला तक पहुंचता है। 100 कला मतलब जो हमारी गैलेक्सी है वो 10 कला की थी, अब 5 कला की है। 1 लाख प्रकाश वर्ष की 5 कला की, ठीक है। तो 100 कला का मतलब कितना होगा? 5 का 100 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूना के 5 10 में 50, 20 गुना। गैलेक्सी का 20 गुना, समझने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो उससे भी बड़ा है। 100 कला बहुत बड़ा है,
वो तो प्रकाश वर्ष में समझने की बात कर रहा हूँ कि हमारी गैलेक्सी का 20 गुना बड़ा, समझने के लिए। लेकिन हो है उससे भी बड़ा, क्योंकि गैलेक्सी तो कितनी कितनी है, छोटी छोटी। एक यूनिवर्स में तो छोटी छोटी समान होगी, एक बत्ती के समान, क्योंकि अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। एक यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सियाँ हैं। वो कला का मतलब परम प्रकाश मतलब ये पावर ही नहीं होता है, मतलब कि व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष, ये व्यास नहीं होता है। तो 20 लाख प्रकाश वर्ष नहीं होगा G10 का, वो कहीं ज़्यादा है। बस समझने के लिए बोल रहा हूँ कि 20 गुना मान लीजिए, मिनिमम मान लीजिए कि 20 गुना भी होगा। 1 लाख प्रकाश वर्ष का 20 गुना होगा 100 कला का मिनिमम, जबकि होगा तो 200-400 कला का, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। उतना बड़ा उसका आदि मध्य अंत कैसे होता है, कितनी बार हुआ है, ये सब ज्ञान वहाँ तक देखना, फिर उसको समझना, फिर उसको समझ के हमें व्यक्त करना, व्यक्त दुनिया में व्यक्त करना व्यक्त चीज़ों को। तो ये तो करिए तो डिफ़िकल्ट कार्य था ही, जो बाप ने उतारा दिया है। आप उनके चैनल को देखिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है। लेकिन ये भी जान लीजिए, जो ऊपर से बनता है वही नीचे भी बनता आता है उसी तरह, तो आप समझ जाएंगे। और लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक है, उसको पढ़िए, उसमें भी उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने है कि परिवर्तन का कार्य परम प्रकाश स्वयं कर देगी। जब आप परिवर्तन के लिए परम प्रकाश का योग लगाएंगे अलमाइटी अथॉरिटी से, उनके मस्तक से, अपने मस्तक में पावर लेंगे, परम प्रकाश वो आपके अंदर आते ही, आपके अंदर ही आपका परिवर्तन, और अंदर से बाहर प्रकट होते ही आपके शरीर का परिवर्तन, और फिर शरीर से फिर विश्व परिवर्तन कर देगी। वो तो बस एक बार आने की देरी है, चिंगारी लगाने की देरी है बस, उसके बाद तो सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो